अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं सर मुआज़ आप लोगों के पास आईकॉम पार्ट 2 के कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से हम लोग आईकॉम पार्ट 2 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है वो भी करेंगे, और बैंकिंग के, जियोग्राफी के, और दूसरे भी कुछ आप लोगों को उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह भी बताऊँगा। लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि मैं एक क्रैश मतलब कोर्सेज के मुताबिक एक फास्ट कोर्स ख़त्म कराने के लिए मैं चाह रहा हूँ आपको आईकॉम का अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और फिर ऐसे ही 1 बाय 1 करके चैप्टर सारे आपको करवाऊंगा, और उसके बाद जो स्टैट्स का भी साथ में आपके लेक्चर आते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे लेक्चर वगैरह समझ आएंगे इंशाल्लाह। लेक्चर टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट। हम लोगों के पास अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें सबसे पहले आ रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अपने पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 2 है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। एक हम लोगों के पास चैप्टर है डेप्रिसिएशन, एक कंपनी अकाउंट्स है, और कंसाइनमेंट अकाउंट, एक आप लोगों के पास कंसाइनमेंट अकाउंट है, और एक पार्टनरशिप है। हम लोगों के पास शॉर्ट भी यहाँ से आते हैं और लॉन्ग भी सारे यहीं से आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने हैं। लॉन्ग में हम लोगों ने कोई से भी मतलब 5 सवाल में से कोई से 3 करने हैं, ठीक है। और शॉर्ट के अंदर तो हम लोग आल टॉपिक में से देखेंगे, जो भी इनमें से डेफिनेशंस आएंगी सारी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डेफिनेशन साथ साथ करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आप लोगों के पास 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे 20-20 नंबर के, तो आप लोगों के 60 मार्क्स हो जाएंगे। और शॉर्ट डेफिनेशन आएंगी, एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज भी आपके 20 मार्क्स के हैं। डेफिनेशन आप लोगों की जो है वो 20 मार्क्स के आ जाएंगे, 10 डेफिनेशन होंगी सब चैप्टर से। या शॉर्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या डेफिनेशन होंगी ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें से कोई भी अगर सीक्वेंस में है तो पहले सिंगल एंट्री सिस्टम से कर लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास रोजाना के एक लेक्चर के फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। उम्मीद है ये वाले लेक्चर्स आप लोगों के कुछ ही दिनों में सारे मतलब खत्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। जी स्टूडेंट, हम लोगों के पास आज के जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला चैप्टर आप लोगों के पास है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 की है, सिंगल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है। सिंगल एंट्री सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। पेपर के अंदर आप लोगों के 95% चांसेस होते हैं कि ये आपके एग्जाम में 95% चांसेस हैं इसके, ठीक है। और ये आप लोगों के पास 95% ये सिंगल एंट्री सिस्टम आता है, और 5% आप लोगों को पेपर में मतलब आप लोगों के पास एग्जाम में डबल एंट्री सिस्टम आ सकता है। लेकिन अभी तक बहुत कम है, डबल एंट्री सिस्टम बहुत कम पूछा गया। और अब इस टॉपिक के अंदर हम लोगों के पास कुछ स्टेप्स हैं। एक हम लोगों के पास सबसे पहले इसमें एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनती है, ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक हम लोगों के पास बनती है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। और एक हम लोगों के पास बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पे देखा जाए तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक तरह की ओपनिंग की बैलेंस शीट है, जिसमें एसेट और लायबिलिटीज दोनों का कंपैरिजन करते हैं, और एसेट में से लायबिलिटीज को लेस करके कैपिटल की अमाउंट निकालते हैं। तो आप जो ओपनिंग का आप लोगों के पास डाटा होगा उसमें हम लोग ओपनिंग का कैपिटल बताया करेंगे। इसी तरह आप लोगों के पास जो क्लोजिंग के एसेट और लायबिलिटीज होंगे उनमें से एसेट में से आप सारी लायबिलिटीज निकालेंगे, तो आप लोगों के पास क्लोजिंग का कैपिटल की फिगर आ जाया करेगी। और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो एक फार्मूला लिस्ट होती है, एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ड्राइंग्स, और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन चीजों के साथ हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो आप लोगों के पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, हम लोगों के पास यहाँ पे जो आ रहा है उसमें आप लोगों के पास देखिए यहाँ पे 2 चीजों का हम लोगों के पास कंपैरिजन होगा, एक एसेट्स होंगे और एक लायबिलिटीज होंगी।
ठीक है। इन दोनों का जो हम लोगों के पास डिफरेंस आएगा वो आप लोगों के पास होगा कैपिटल। ये हम लोगों को सबसे पहला फाइंड होगा। हम लोग इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और यहाँ से हम लोगों के पास एक कैपिटल फाइंड होगा, मतलब जो कि ओपनिंग का कैपिटल कहलाएगा, ओपनिंग का कैपिटल कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी, इसमें हम लोगों के पास ये आप लोगों के पास ओपनिंग के एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे और दूसरी में हम लोगों के पास क्लोजिंग के एसेट्स, इनमें से क्लोजिंग की लायबिलिटीज आएंगी, क्लोजिंग की लायबिलिटीज आएंगी। इन दोनों का जो आप लोग डिफरेंस लोगे, ठीक है, मतलब हम लोगों को जो डिफरेंस फाइंड होगा वो आप लोगों के पास क्लोजिंग का कैपिटल होगा, वो क्लोजिंग का कैपिटल होगा। तो एक तो ये हम लोगों के पास फाइंड होगा, एक हम लोगों के पास स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही बने, किसी में ओपनिंग कैपिटल आपको दिया होता है, किसी में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिए होते हैं, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में एक आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होती है और उससे हम लोग फाइंड करते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है। अगर तो प्लस में आंसर आता है तो प्रॉफिट है और अगर माइनस में आता है तो लॉस है। इसकी पूरी लिस्ट है, मैं इन सबके फॉर्मेट आप लोगों को बताता कि इनमें क्या क्या चीजें आएंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में क्या चीजें आएंगी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीजें आएंगी। इन चीजों को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, और जैसे रख करके तो आप लोगों को इसके फॉर्मेट में लेके चलता हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों के पास अभी सिंगल एंट्री का जो स्पेसिमेन है, फॉर्मेट है, वो मैं आपको सारे फॉर्मेट्स बता रहा हूँ और ये सब क्वेश्चंस के अंदर जिनमें आपको तीनों चीजें निकालनी है तो उसमें ये वाले फॉर्मेट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मेट हम लोगों के पास है वो जो ये है आप लोगों के पास, ये फर्स्ट फॉर्मेट है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ओपनिंग वाली, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती, जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे ही सिंपल आप लोग इसमें डाटा सारा अपलोड कर देते हो। आपको डाटा दिया होता है किसी भी साल के एक ओपनिंग का और किसी भी साल के क्लोजिंग का। ये जनवरी का डाटा दिया हुआ है और 1 दिसंबर का दिया हुआ है, तो जो जनवरी वाला डाटा वो ओपनिंग के एसेट और लायबिलिटीज है और जो दिसंबर वाला है वो क्लोजिंग के एसेट और लायबिलिटीज है। यहाँ की जगह आपको ऐसा दिया होता है कि आपको 2001 का डाटा दिया है और दूसरा 2002 का डाटा दिया है। 2001 का डाटा आपके पास ओपनिंग के एसेट लायबिलिटीज हैं और 2002 का क्लोजिंग के एसेट और लायबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे समझने की चीज ये है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे कोई डेप्रिसिएशन है, कोई आप लोगों के पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, या कोई बिल रिसीवेबल का रिजर्व है, या कोई लोन है या लोन के ऊपर कोई एडजस्टमेंट आ रही है, इंटरेस्ट आ रही है, तो वो चीजें ओपनिंग में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे ओपनिंग का फॉर्मेट ये होगा, मिस्टर अगर बंदा है या मिसेज है या मेसर्स है, कोई भी कंपनी वगैरह का नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी उसका नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, जो भी फर्स्ट उसकी डेट दी हुई है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेट इसका ऐसा होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। एसेट सारे आप लोगों को, ये वाले सारे एसेट आप लोगों को गिवन होंगे, ये वाले आपको सारे गिवन होंगे क्वेश्चन में। ये जो भी आपको सवाल देगा उस सवाल के अंदर ये सारे एसेट आपके पास होंगे। लैंड भी होगा, बिल्डिंग भी, प्लांट भी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कैश, डेबिट वाला, बैंक भी डेबिट वाला, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, समथिंग इस तरह का डाटा होगा। सेम ऐसे ही लायबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर होंगे, बैंक होगा क्रेडिट वाला या ओवरड्राफ्ट वाला, तो ओवरड्राफ्ट वाला, बिल्स पेबल होंगे। जब आप लोग ये वाला टोटल करोगे तो ये वाली साइड ज्यादा आएगी, ये वाली साइड आपकी ज्यादा आएगी, ठीक है। इस साइड में से जब आप लोग इन चीजों को लेस करोगे, इन चीजों को आप लोग इस साइड में से लेस कर देंगे तो एक बैलेंस आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा, बैलेंस, ये एक बैलेंस अमाउंट आएगी। वो बैलेंस अमाउंट हमने फाइंड करनी है, यही हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं और यही हम लोगों का पहला सबसे फाइंड करने की चीज है ओपनिंग कैपिटल। यही आप लोगों के पास ओपनिंग कैपिटल होगा और वो यहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग के अंदर विद एडजस्टमेंट, यहाँ पे अगर कोई एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन दी है वो लेस करेंगे और कोई डेटर्स के ऊपर कोई प्रोविजन दिया है वो लेस करेंगे, बिल रिसीवेबल के ऊपर कोई रिजर्व दिए हैं या राइट ऑफ है वो लेस करेंगे, अगर कोई लोन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे आएगा,
जैसे एग्जांपल के तौर पे बाकी सारे एसेट सेम ही है, मतलब जैसे ओपनिंग में, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल प्लांट है वो आपके पास 10,000 है तो उसकी अगर डेप्रिसिएशन है तो वो क्लोजिंग में लेंगे सिर्फ, तो लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोगों के पास है 1,000, तो ये लेस करने के बाद 9,000 आपके इधर आ जाएगा। जैसे आपके पास डेटर्स हैं, डेटर आप लोगों के पास हैं फॉर एग्जांपल 5,000 है और इनमें आप लोगों की परवीएन दी है, परवीएन वाली परसेंटेज आपको दी है, परवीएन फॉर बैडर्स आपकी 500 है, वो लेस करोगे 4500 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बिल रिसीवेबल है, उस पे कोई रिजर्व है, जैसे आपके पास कोई बिल रिसीवेबल है वो 4,000 है, उस पे आपका रिजर्व है तो भी यहाँ से लेस हो जाएगा, रिजर्व 200 का है वो लेस कर दें तो आपके 3800 यहाँ आएंगे। तो ये जो मैं इनमें चीजें लेस कर रहा हूँ ये एडजस्टमेंट है, तो ये आपको कैसेट के अंदर दी होती है, कैसेट के एंड पे, तो उसमें जैसे डेप्रिसिएशन दी प्लांट पे, फर्नीचर पे, पेटेंट पे, किसी भी चीज पे दे सकता है, मशीनरी पे दे सकता है। डेटर्स हैं उनमें से प्रीमियम लेस करोगे, बिल रिसीवेबल उसमें से रिजर्व या प्रीमियम लेस होगी। इसी तरह आप लोगों के पास आ जाएगा जैसे लायबिलिटीज में क्रेडिटर तो आते ही आते हैं, ठीक है, या इन्हें अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हो या सप्लायर भी कहते हो, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास अगर कोई रिजर्व है इसमें तो यहाँ से लेस हो जाएगा। आपके पास कोई लोन आ रहा है किसी फ्रेंड से लिया है तो उस लोन में कोई आपकी इंटरेस्ट है तो वो उसमें ऐड होगी, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज दी हुई है वो यहाँ पे ऐड करके इसमें वो ऐड करके इधर आगे कॉलम में वो लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास ये वाली साइड की जो आप लोगों के पास आ रही है ये वाली साइड और ये वाली आप लोगों के पास एसेट हमेशा ज्यादा होगी, ये वाली साइड आपकी हमेशा एक्सेस में होगी, ज्यादा होगी। इसमें से जब ये वाली चीजें आप लोग फिर से लेस करोगे सारी चीजें तो आप लोगों के पास फिर एक बैलेंस आएगा जो कि क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा, ठीक है, वो आपका क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। तो दूसरी चीज भी हमें फाइंड होगी जो कि हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग से फाइंड करनी थी, वो आपने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लिया। पहला स्टेप हम लोगों के पास स्टेटमेंट बनी ओपनिंग बनी, इसमें से हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड हुआ। दूसरे स्टेप में स्टेटमेंट बनी क्लोजिंग की, यहां से हमें क्लोजिंग का कैपिटल फाइंड हुआ। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आता है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। सेम वही फॉर्मेट है मिस्टर या मेसर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग आ गया। अब इसमें एक ही फार्मूला लिस्ट है, आपने उसको याद रखना है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ठीक है, वो अमाउंट उसमें ऐड होंगी ड्राइंग्स, जो भी आप लोग विड्रॉ करोगे चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए वो आप लोगों के पास यहाँ से लेस होंगी, ठीक है, सॉरी ड्राइंग्स इसमें ऐड होंगी और फिर ये नेट अमाउंट आ जाएगी। फिर उसमें से लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल, फिर आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी, फिर लेस करोगे फ्रेश कैपिटल, ये लेस हुआ फिर एक अमाउंट आ गई और लास्ट में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ओपनिंग कैपिटल पे भी होगा, फ्रेश पे भी, अगर तो दोनों दिए हुए हैं, अगर फ्रेश कैपिटल दिया फिर तो उस पे भी होगा और उस पे जितने मंथ का बंदा होगा उतने लोगे और ओपनिंग कैपिटल पे पूरा फ्रेश कैपिटल आप निकालोगे। तो लास्ट में अगर आपके पास प्लस में आंसर आएगा तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है और अगर माइनस में आएगा तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर है। ये आज के इसका फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन करके बताऊंगा और इंशाल्लाह बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा इजी लगेगा। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ये फॉर्मेट भी याद रखिएगा, इस फॉर्मेट की वजह से ये चैप्टर आपका बहुत शॉर्ट हो जाएगा। और फिर दोबारा से एक चीज बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है ये तीनों चीजें एक क्वेश्चन में बने, किसी ने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पहले दिए होते हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट बनेगी, और किसी में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया होता है तो फिर ये दो स्टेटमेंट बनेगी। तो कैसे डिफरेंट किस्म के आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपके टॉपिक शुरू हो चुके हैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, पेपर भी पास हैं तो काइंडली अपनी तैयारी जो है पेपर्स के मुताबिक करें और इंशाल्लाह अगर इसमें कोई इशू आता है तो काइंडली उसके बारे में जरूर अपडेट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।